हेलो जी, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो ये ना संडे संडे का ब्लॉग है मेरा, लेट जा रहा है बल्कि ये ना आजकल ठंड तो नहीं है, कम हो गई है ठंड। तो ये मैंने ना हल्का सा अपने लिए कंबल निकाला था, तो रजाई जो है वो मैंने दूसरे बेड में रख दिया। जो टीवी वाला कमरा है ना, उसमें सिंगल बेड है, तो उस वाले में ये आधे कपड़े जो जब भी मुझे टाइम लगता है ना, मौका मिलता है, सुबह चाय पीती हूँ तब, या फिर ऐसे आते जाते, तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कपड़े तय लगा देती हूँ। अगर छूट जाते हैं तो ना फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं ये। हाँ, अदरवाइज़ मैं साथ के साथ लगा देती हूँ तो ठीक रहता है, फिर वो सेट भी हो जाते हैं, साथ के साथ तय लगा दो तो। और फिर मुझे ना अपने गर्मियों के कपड़े भी निकालने हैं, 2-3 सूट अपने निकालूँगी मैं। और फिर ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना कंबल, ये बेड पे बिछाया हुआ था हमने पहले, एज़ अ बेडशीट यूज़ कर रहे थे हम इसको। तो फिर वो मैं बेड में रख दूँगी। तो कुछ कपड़े जो ऐसे-वैसे थे, या फिर बच्चों के सॉक्स वगैरह थे, जो मोटे-मोटे सॉक्स हैं, हल्के-हल्के रख लूँगी, पतले-पतले। बाकी के मोटे-मोटे सॉक्स हैं, ज़्यादा हैवी कपड़े हैं जो भी, वो भी रख दूँगी मैं, क्योंकि आजकल जो है वो ठंड नहीं है अब। तो फिर मैं जो टब वगैरह था ना, वो उसमें कपड़े रखे हुए थे तह लगा के, तो वो वाले कपड़े मैं परे दूसरे वाले रूम में रखे हैं, क्योंकि वो मुझे करने अलमीरा में सेट। तो ये पजामियाँ थी शिवांग और प्रियंक दोनों की। शिवांग तो वैसे गंदी ही करता, गिल्ली तो नहीं करता। बाकी प्रियंक कर देता है, वो सुसु करता रहता है ना, बार बार गिल्ली कर देता है। तो अभी भी मेरे पीछे पीछे लगे हैं, आप देख सकते हैं, दोनों बच्चे मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो 2 दिन से मेरा ये वाला बेड ना ऐसे ही फैला पड़ा था, मैं सच बता रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस कमरे में आने को, कपड़े देख देख के ऐसे ही मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि हाय कैसे होएगा, कैसे होएगा। फिर संडे को दाल जो है मैंने सुबह ही बना ली थी। मुझे ये था कि दिन में मैं अपना रूम ये जो है वो सिलवा दूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि फिर लाइट चली गई थी बीच में, और फिर मैं काम निपटाने को लेट हो गई थी। तो मंडे को शिवांग का पेपर भी था, इसलिए फिर मुझे उसको भी तैयारी करवानी थी। तो फिर ये इसके जो भी यहाँ पे पजामियाँ वगैरह रह गई हैं, उसको तो मैं अलग से लिफाफे में डाल के रखूँगी। तो डाइपर पड़ा है यहाँ पे, इसको क्योंकि रात को तो लगाते ही हैं ना हम, डाइपर की ज़रूरत पड़ती है रात को। तो फिर जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन जो है अलमीरा में से मैं निकाल के उनको बेड में रख दूँगी, उन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये मैंने आपको बीच में बताया था ना कि मेरी फ्रेंड आई थी, तो वो ये बच्चों के कपड़े लेके आई थी, तो ये भी ऐसे ही बाहर ही पड़े थे अभी, इसको भी मैं बेड में रख दूँगी। और जैसे वो मेरी फ्रेंड आई थी ना, तो वो मेरे मायके से होके आई थी, तो गाड़ी में मेरी मम्मी ने फिर थोड़ा बहुत सामान भी भेज दिया था मेरे लिए, कि भी गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में रखा रखा चला जाएगा सामान, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो फिर मैं यहाँ से बैट वगैरह यही खेलते रहते हैं ना, थोड़ी बहुत ही देर के लिए आते हैं बच्चे। तो ये उल्टी तह लगी हुई थी, मैं इसको सीधा फोल्ड करूँगी कंबल को। पुराना हो गया ये काफ़ी, 6-7-8 साल पुराना कंबल है ये। तो फिर मैं इसको ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो एज अ बेडशीट यूज़ कर लेती हूँ मैं इस कंबल को। तो फिर मैं ये दूसरा जो पीछे वाला बेड है ना, उसमें रखूँगी इसको। और फिर इसमें से मुझे ना कपड़े भी निकालने हैं, जो मेरे कपड़े हैं ना थोड़े बहुत पतले पतले हल्के हल्के, क्योंकि अब जो है मौसम चेंज हो चुका है। तो ये अब हम इसको प्रियंका को ना डाइपर भी मतलब रात को कम लगाया करेंगे, कभी कभार लगा दिया करेंगे। तो ये ना इसके लिए मम्मी ने बनाई थी ये शीट्स, इसके अंदर कपड़े भर के रखे, हैवी हैवी सी हैं ये। तो ये बना रखे हैं मम्मी ने, तो ये बिछा लिया करेंगे। अभी मौसम ठीक आ गया, कपड़े भी सूख जाते हैं जल्दी। तो ये मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ, फिर एक दो और तो किसी का नहीं निकालूंगी फ़िलहाल तो, क्योंकि चल जाता है। तो पतिदेव जी ड्यूटी जाते हैं ना जैसे, तो फिर सुबह शाम की तो ठंड होती है, और जैसे दोपहर को गर्मी होती है तो वो अंदर ही बैठे रहते हैं, तब बाहर का काम नहीं होता उनके पास, तो गर्मी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। बाकी बच्चों के लिए तो ठंड है ही अभी। हाँ, बट मैं ही निकालूंगी अपने लिए। फिर मैं थोड़ा बहुत जितना भी सामान मुझे लग रहा है कि बाहर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो वाला सामान जो है वो मैं बेड में रख दूँगी। ऐसे तो बेड मेरे फुल भर रखे हैं, उसमें बिल्कुल ज़्यादा स्पेस नहीं है, पर फिर भी रखना तो पड़ता ही है ना सामान, कैसे न कैसे एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, और सारा का सारा सामान हमारा ज़रूरत का ही है। तो फिर मैं ये शीट ठीक कर दूँगी, बेडशीट को ठीक कर दूँगी। तो ये मैं देख रही थी कि कौन सी हल्की वाली, एक हल्की बना रखी है मम्मी ने, एक मोटे वाली, ये मोटी है जो मैं बाद में देख रही हूँ। जो पहले थी वो हल्की है, थोड़ी कम कपड़े हैं उसके अंदर डाले हुए।
तो ये कंबल मेरा ही है, तो मैं तो यहीं इसी रूम में सोती हूँ ना आजकल मैं, क्योंकि फिर पतिदेव जी बोलते हैं कि फ़ोन से डिस्टर्ब होते हैं। और फिर मैं इस वाले रूम में सोती हूँ, पूजा वाले रूम में। तो पतिदेव जी हैं जो, वो बच्चों को लेके दूसरे वाले रूम में सो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हर बार ही ऐसा होता है। तो जैसे जब मैं जिस टाइम तक मैं फ़ोन चलाती हूँ रात को 11 साढ़े 11 12 बजे तक, तब तक मैं इस वाले रूम में बैठी रहती हूँ, फिर दूसरे रूम में चली जाती हूँ। और फिर ये मैं कपड़े देख रही थी, क्योंकि उल्टे ही तय लगा के रखे हुए थे, इनको करनी है मुझे प्रेस। तो मैं सोच रही थी कि अभी साथ के साथ कर दूँगी प्रेस, बट फिर पतिदेव जी भी आ गए थे और मुझे मौका ही नहीं मिला। बाद में जैसे ही मंडे को मैंने प्रेस की, तो प्रियंका ने सारी चीज़ का सत्यानाश कर दिया। और उसने जो कपड़े मैंने 4 सूट मैंने प्रेस किए थे, तो 4 के 4 उसने खोल के नीचे फेंक दिए। तो जितनी मैंने मेहनत की वो सब ख़राब की इस लड़के ने मेरी। और फिर मैं ये अलमीरा में से जो भी कपड़े निकालने हैं, ये जैसे प्रियंका शिवांग की जो मोटी जैकेट है ना ये, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। तो फिर मैं ये सब निकाल रही हूँ कि इसको बेड में रख दूँगी मैं। ये जो कपड़े मुझे अलमीरा में रखने, वो अलमीरा में रख दूँगी मैं। इनकी वाली साइड में इनके कपड़े रख दूँगी, ऊपर वाली साइड मेरी है। तो मैंने अपने कपड़े नहीं लगाए थे, वो मैंने बाद में लगाए हैं। मुझे प्रेस करने थे, पर प्रेस का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो साथ के साथ करते रहो तो ठीक है। बच्चों से तो बचे रहते हैं कपड़े, ये है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो फिर मैं परे वाले रूम में से आ गई थी इस रूम में। तो इसमें से फिर मुझे ये निकालने थे ना, इसके कैप थे बच्चों के। तो मैं ये शिवांग को दे रही थी, क्योंकि एक कॉपी ये रखी है आपकी, इसमें लिख लो आप। क्योंकि एक रफ कॉपी दी थी ना उसको, तो वो जो है ना वो भर चुकी है। आप शीशे में देख सकते हैं। तो शिवांग जो टेबल पे काम कर रहा है ना, वो टेबल जो है वो मैंने मीशो ऐप से मंगवाई है, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने ये इसके बर्थडे का गिफ्ट था, क्योंकि बर्थडे तो हमने नहीं मनाया था इसका। पर चलो बच्चे को थोड़ा होता है कि क्या मेरा बर्थडे नहीं मनाया, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया कि आपके लिए हमने ये मंगवाया है टेबल। तो ये टेबल मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो ऐप से। तो फिर मैं इसमें से जो भी मोटे मोटे जो थे ना सॉक्स, तो वो निकाल के रख दूँगी मैं अलग से। और इसकी जैकेट है, कैप है, मेरी शॉल है, जो हल्की हल्की स्टॉल है वो रख लूँगी, बाकी के निकाल दूँगी। और फिर साथ के साथ मैं शिवांग को भी काम करवा रही थी, बीच बीच में मैं इसके साथ भी बातें कर रही थी। हाँ, क्योंकि इसका पेपर है फिर सुबह मंडे को। तो पर ये पढ़ाई कम और टीवी ज़्यादा देखता है, ये इसका ध्यान से देखता है ये हर चीज़। तो इस चीज़ से हमारे को बहुत वो रहता है कि क्या किया जाए इस बच्चे का। तो छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है।
और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। ये वो टाइम है, ये वो काम है जिस काम की कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि सबको लगता है कि घर साफ़ सुथरा है, बट ये नहीं पता कि साफ़ सुथरा होता कैसे, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो जैसे जितने भी आप पहले की हालत देख सकते हैं मेरे बेडरूम की, मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो जो मेरे बाद का हालात है वो भी देख सकते हैं, कितना साफ़ सुथरा किया था वो बेड मैंने। तो उसके वो ऐसे नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। कपड़ों को तय लगाया, फिर उसको सिलवाया उनकी जगह पे।